हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, मिस्टर धर्म सिंह जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिटायरी हैं, उन्होंने एक सराहना काम किए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके हमारा जो ग्रीवेंसेस है, हमारा जो डिमांड है, उसका लेटर उधर सबमिट किए हैं। उसका पहले भी ये काम वो कर चुके हैं। तो जो पेंशनर्स एक्टिविस्ट हैं, वो लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि कैसे हमारा पेंशन अपडेशन हो जाए। बहुत सारा व्यूअर्स सोचते हैं कि ये सब करके क्या फ़ायदा है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमको करना ही पड़ेगा, कोशिश तो करना ही है। हमारा इशू को हमको फोर फ्रंट में रखना ही पड़ेगा। हमारा इशू को हम नीचे नहीं कर सकते। हम जब तक डिमांड नहीं करेंगे कि जोर से हमारा प्रेशर नहीं बना के रखेंगे, तब तक कोई हमको परोस के नहीं देगा पेंशन अपडेशन। तो पेंशन अपडेशन के लिए हमको लगे रहना है। उसी दिशा में सराहनीय काम किया है मिस्टर धर्म सिंह जी ने। टोटल डिटेल में देखते हैं वो क्या लिखे हैं। बैंक पेंशन अपडेशन टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पेंशन अपडेशन, मिस्टर धर्म सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायरीज। चलिए देखते हैं। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जनवरी 1 2026। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सील रखा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डाक अनुभाग, डाक सेक्शन, रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी 2026 को ये रिसीव किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। वो खुद जाके 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसको जमा करके आए हैं। हार्टिएस्ट न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को ग्रीटिंग्स दिया है और उनको बोले आप जो रिजल्ट्स करना चाहते हैं और इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं, और आपका जो स्लोगान है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल, ट्रस्ट ऑफ ऑल, एवरी इंडियन इज विथ यू इन दिस मिशन। सब इंडियन आपके साथ हैं भारत का विकास के लिए। Whenever we listen to your मन की बात, our hearts are filled with self-confidence. You talk about a self-reliant India to make India a world leader. For this, you have been emphasizing self-reliance in areas such as science, aviation, culture, startups, youth power, water conservation and the डिफेंस सेक्टर। ये सब सेक्टर का डेवलपमेंट जरूरी है। उसके बाद इन दिस कनेक्शन वी वांट टू शेयर आवर थॉट, हमारे मन के बात, मतलब रिटायरीज अपने मन के बात शेयर करना चाहते हैं उनके साथ, उनका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। बोले जो रिटायरीज 30 साल से हमारा पेंशन अपडेशन हुआ नहीं, हमारा लाइफ का 35 से 40 ईयर्स हम दे दिए हैं बैंक को, बैंक के लिए काम किए हैं, लेकिन हमारा जो पेंशन अपडेशन होना चाहिए इतने साल से नहीं हो रहा है। और हमारा पेंशन जो मिल रहा है, जो बैंक का कंट्रीब्यूटिव CPF, कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, उसको सरेंडर करने के बाद मिल रहा है। तो पेंशन फंड से हमको पेंशन मिल रहा है, और जो पेंशन फंड है वो रोबस्ट है। ये जो डाटा दिया है 2022 का, उसी हिसाब से पेंशन फंड 3,34,610 करोड़, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इट्स मोर देन 4 लाख करोड़ है 2025 का। इंटरेस्ट उसके ऊपर 21,208, कंट्रीब्यूशन बैंक का जो आ रहा है 33,740, पेंशन पेमेंट हो रहा है 30,480 करोड़, सरप्लस एवरी ईयर 24,468। तो पेंशन अपडेशन करने से गवर्नमेंट को कोई बर्डन नहीं होगा, हमारा पेंशन फंड से ही पेंशन अपडेशन हो जाएगा। यही चीज़ बता रहे हैं धर्म सिंह जी ने। उसके बाद सर 1995 से हमारा पेंशन अपडेशन हुआ, ये पेंशन स्कीम्स चालू हुआ, और उसके बाद हमारा जो पेंशन स्कीम है, पेंशन रेगुलेशन है, वो एज पर RBI का पैटर्न में हमारा भी पेंशन लागू हुआ है। लेकिन जो बैंक रिटायरीज हैं 6 लाख पेंशनर्स और 1 लाख फैमिली पेंशनर्स, 30 साल हो गया जो 1995 से जो पेंशन लागू हुआ है, तब से आज तक पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से
आज कोई जीएम अगर रिटायर करते हैं तो उसका जो अगर कोई जीएम उस टाइम में रिटायर किया 95 96 में, और आज जो रिटायर करें कोई सब स्टाफ या क्लर्क, उनसे कम पेंशन उनको मिल रहा है जनरल मैनेजर को। पेंशन अपडेशन आरबीआई में 2 बार हो चुका है, 5/3/2019 में एक बार और 21/6/2023 के ऑर्डर से एक बार। 2 बार आरबीआई का पेंशन अपडेशन हो गया 2017 तक। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक का जो पेंशन अपडेशन 30 साल हो गया, एक बार भी नहीं हुआ है, जबकि हमारा भी पेंशन आरबीआई पैटर्न में। तब आरबीआई के जब पेंशन अपडेशन होता है हमारा भी होना चाहिए। The direct and indirect intervention of Honorable Finance Minister, respected Sister Nirmala Sitharaman, had raised hopes that the Indian Bank Association would take appropriate action on our pension revision as soon as possible. लेकिन अभी तक आईबीए ने कोई एक्शन नहीं लिया है। 3 साल पार हो गया ये बात बोल के फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसके बाद इन दिस रिगार्ड जो वर्किंग लीडर हैं, जो हमारा बैंक का जो एआईबी है या अदर जो यूनियन का लीडर है, उसमें एम्प्लॉयज़ ही लीडर रहना चाहिए, रिटायरीज को लीडर नहीं होना चाहिए। इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट में एक सजेशन दिए थे लॉ कमीशन को, जिसके आधार पर जो वर्किंग यूनियन है उनका मेंबर वर्किंग एम्प्लॉयज़ ही होना चाहिए, उनका लीडर वर्किंग एम्प्लॉयज़ ही होना चाहिए। देयरफॉर मेंबर ऑफ एनी यूनियन शुड बी लिमिटेड ओनली टू दी सर्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और जस्टिस एन किरुवाकरन ने ये जजमेंट दिए थे, मैसेज दिए थे। द मैसेज कमिंग रिगार्डिंग दिस इश्यूज आर क्रिएटिंग नेगेटिव इमेज ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज़ का लीडर वर्किंग एम्प्लॉयज ही होना चाहिए, रिटायरीज नहीं होना चाहिए। और 7 लाख रिटायर्ड एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स फॉर द लास्ट 30 ईयर्स पेंशन अपडेशन के लिए वेट करके बैठे हुए हैं। रेस्पेक्टेड सर, सिंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बैंक पेंशनर्स फील दैट ऑल दिस इज बीइंग डन with the government consent, even though the Honorable Finance Minister has publicly expressed her concern to the bankers regarding bank pensioners and spoken about taking necessary action। बोले हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं पेंशन अपडेशन में। यू हैव बीन टेकिंग द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर हमारा बहुत इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 and 335A in Kashmir, and implementing one rank one pension for soldiers, and imposing a blockade on our enemies. You also have to resolve the injustice that has been done to us for the past 30 years. The question concerns the livelihood of lakh of retiree bank employees and their families. The retirees feel every challenge for the bank during their service. As Prime Minister, you yourself praised this from the ramparts of the Red Fort and said that bank employees have also contributed to the progress of the country. This is a matter of pride for us. आप प्रेज किए हैं बैंक एम्प्लॉयज़ को, बैंक का जो इंडिया देश का ग्रोथ में कोविड के टाइम में जो सहयोग किए उसलिए आप तारीफ किए थे बैंक एम्प्लॉयज़ को। We respectfully request you again that our bank pensioners' pension be revised in line with the Reserve Bank of India pension scheme, as our pension policy agreement stated that our pension revision should be done in the same manner and according to the same formula as the Reserve Bank pension revision, because that formula has been created and tested by officer of the Ministry of Finance. This will ensure justice for approximately 7 lakhs bank pensioners and family pensioners. Lastly, वो रिक्वेस्ट किए हैं, we are confident that you have understood the plight of bank pensioners and family pensioners, and that you will soon issue effective and constructive directive on pension updation, thereby granting us retired employees and their families the right to live a dignified life.
थैंकिंग यू, जय भारत मिस्टर धर्म सिंह, बैंक रिटायर्ड ऑफिसर। सो उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस और एड्रेस दिए गए हैं। और लास्ट में वो रेफरेंस दिया है, पहले भी और एक लेटर दिए थे पीएमओ को, उसका भी रिप्लाई उनको 28/2/2021 का लेटर का रेस्पॉन्स में मिला था। और उसके बाद एक कॉपी वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजे हुए हैं। और ये सब के बावजूद वो खुद जाके ये लेटर पीएमओ ऑफिस में जमा किए हैं। कोशिश किए सेक्रेटरी को मिलने के लिए पीएमओ का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि सेक्रेटरी बिजी थे। इसलिए अदर स्टाफ को बोल के रखे हैं कि हमारा जो लेटर, ये लेटर जो सबमिट किया हो, इसको फाइनेंस को फॉरवर्ड नहीं करके एटलीस्ट पीएमओ का सेक्रेटरी को नजर सामने पेश किया जाए, ताकि पीएमओ सेक्रेटरी उसको देख के उनको लगे तो पीएमओ को इसके बारे में अवगत कराएं। ये सराहनीय काम किए हैं मिस्टर धर्म सिंह जी ने। और इसी तरह मैं चाहता हूँ पेंशनर्स एक्टिविस्ट अपने तरफ से कोशिश करते रहें, एक ना एक दिन रंग लाएगा हमारा कोशिश। सैल्यूट टू मिस्टर धर्म सिंह जी फॉर हिज एफर्ट्स। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।